आपने गेट क्रैक किया है, दैट मीन्स यू आर नर्ड ओनली। पीएचडी के वजह से मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं कि आई डिड पीएचडी इन द एआई एंड कंप्यूटर विजन। अगर कोई 10 साल का बच्चा है या 15 साल का स्कूल गोइंग बच्चा है, उसको एआई एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करेंगे? They can't directly enter in the AI because now it is a fifth generations, I can say. First is Python, second one is the machine learning, third one is the deep learning, fourth one is the computer vision, and fifth one is now Gen AI and LLM. Human eye can see the blue light, but camera, how can it interpret this is the blue light? That is the computer vision. That's algorithm we will design. जैसे कि हम सब जानते हैं, आज का टाइम एआई, एमएल और जेन एआई का है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट परमेश्वर, उन्हें 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है एआई में। बस इसी बात से आप जान सकते हैं कि उनका नॉलेज कितना डीप होगा। लर्नोमेट इस पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू कोशिश करता है कि परमेश्वर जैसे ही और भी आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ आए और अपनी स्टोरी सुनाएं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी स्टोरी सुने, तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट लर्नोमेट। तो फिर देर किस बात की, चलिए परमेश्वर के साथ बात शुरू करते हैं। हेलो परमेश्वर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच लर्नोमेट के इस पॉडकास्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात, मैंने आपका रिज्यूमे गो थ्रू किया एंड आई फाउंड आउट कि आप यू आर अ पीएचडी एंड यू हैव 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टू Yes. कोऑपरेट। सो बस इसी बात से मैं इम्प्रेस हो गई थी कि मतलब मुझे कुछ जानने का, कुछ सीखने का, अपार्ट फ्रॉम हमारी ऑडियंस, मुझे खुद भी पर्सनल ग्रोथ के लिए चीज़ें जानना, समझना अच्छा लगता है। सो आई एम रियली अज्यूमिंग दैट कि आज का हमारा ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर, मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस से अपना इंट्रोडक्शन करा दें कि आप एक्चुअल में हैं कौन, आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड व्हाट आर यू वर्किंग करंटली। Yeah, so I am Parmeshwar Patil. I have completed my BTech in Electronics and Telecommunications. ओके After that, I qualified the GATE exam and I took the admission in the MTech. ओके In the after MTech, I have got the National Doctoral Fellowship from the Government of India Oh, for the wow. research purpose. वाओ So in that fellowship, I did my PhD in artificial intelligence in the computer vision domain. So after PhD, before PhD, after MTech, in between PhD and MTech, I joined one corporate machine learning engineer. After that machine learning engineer, I did the PhD. ओके After PhD, I joined the 3 organizations. Now I am associate manager in the AI and ML. सो व्हिच कंपनी यू आर वर्किंग And now I am in Accenture as associate manager. ओके Yeah. ओके। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सुनकर ही ऐसे अचंभा सा लगा था कि कोई पीएचडी करने के बाद कोऑपरेट में भी आ सकता है, बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन जिसकी एजुकेशनल जर्नी इतनी ज़्यादा हाइप्ड रही हो। बिकॉज मुझे ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं। अभी सुबह भी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ एंड द पर्सन वाज लाइक कि कॉलेज टाइम में तो देवांशी आई यूज्ड टू चिल, जब प्लेसमेंट वाला टाइम आया तब मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। एंड यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कॉलेज टाइम से ही नर्ड रहा हो, आपने गेट क्रैक किया है, दैट मीन्स यू आर लाइक Yeah. नर्ड ओनली। तो ये पीएचडी के वजह से मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं Yeah, exactly. क्योंकि आई डिड पीएचडी इन द एआई एंड AI. कंप्यूटर विजन. नाउ वी नो दैट द कंप्यूटर विजन और एआई इज गेनिंग द सो मच अटेंशन. उसके बारे में ही बात करनी है आज मुझे या बस। सो दैट्स व्हाई. अच्छा, अब थोड़ा सा पॉडकास्ट के वे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई 10 साल का बच्चा है या 15 साल का स्कूल गोइंग बच्चा है जो एस्पायर करता है कि एक दिन वो इसी सीट पे बैठेगा और आपके जैसे मैनेजरियल पोस्ट पे रहेगा, अगर उसको एआई एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करेंगे? एआई जो whatever the human can do, हम्म that things can be do by the computer. जो भी ह्यूमन कर सकता है वो कंप्यूटर करेगा. तो उसे तो हम एआई कहेंगे। इससे हम एआई कहेंगे. हम्म क्या है जो ह्यूमन आई से देखता है तो वो भी कंप्यूटर भी अपने कंप्यूटर से कैमरा से देखता है. तो राइट। वैसे ही एआई में हम डिटेक्शंस वगैरह कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. यूजुअली वी आर यूजिंग इन द मोबाइल्स लाइक व्हेन वी सी एनी वीडियो it will recommended the other videos which are very relevant to Yeah, the right. videos which are watching. So same things that can be done in the AI also. ओके, सो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें इंसान कर सकता है वही चीज़ कंप्यूटर एआई भी भी करे. कर सकता है, Yes. और उसी वे में आप एक्सप्लेन करें कि एक 10 साल का बच्चा वही समझे हाँ.
कि जो ह्यूमन कर सकता है वो कंप्यूटर भी कर सकता है. दैट इज एआई। यस, दैट इज द एआई. अच्छा, जैसे आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया परमेश्वर, दैट आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं। यस. तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फिर एआई में इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? कैसा है, हमें आजकल जो ट्रेंड्स चालू है वही ट्रेंड्स के हिसाब से हमें जाना होगा, तभी या जाके अपना करियर बनेगा. या क्योंकि राइट। अभी जो लोग हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह इसमें है, उनको भी एआई में आना है, तो उनके लिए भी जो ट्रेंड्स है उसका नॉलेज लेना होगा. हाँ, So राइट। I did PhD in AI because it is the booming area. या राइट, So राइट। that's why I have opened the lots of opportunities. या एग्जैक्टली। So that is the main thing. तो आपने कॉलेज टाइम में ही सोच लिया था कि इसी में अपना करियर बनाना है? नहीं, कॉलेज टाइम में नहीं, जब से बीटेक हो गया तो आई लर्न द algorithms, technical subjects in the BTech. राइट। I did the PhD MTech. In the MTech मुझे रिसर्च कैसे करना है, इनोवेशंस, एनालिटिक्स स्किल्स कैसे करना है, ये मैंने MTech में सीखा है. क्योंकि अभी MTech में जो भी करेगा उनको पेपर भी पब्लिश करना होता है. या तो राइट। पेपर पब्लिश करने के लिए उनको लिटरेचर सर्वे करना होता है. यही रिसोर्स स्किल है जो कि हमें लिटरेचर सर्वे करना होता है. लिटरेचर सर्वे करने के बाद पता चलता है कि आज मार्केट में क्या चालू है, या राइट। तो आज मार्केट में कौन से स्किल्स गेनिंग द मोर अटेंशन. एग्जैक्टली। तो वही मैंने पीएचडी में पिकअप किया कि आज मार्केट में कंप्यूटर विजन और ये जो चालू है एआई एमएल थिंग्स, तो वही मैंने सब्जेक्ट रिलेटेड टू पीएचडी चूज किया है. मुझे ना एआईएमएल ना एक कंबाइंड टॉपिक जैसे समझ में आता है। ये कंबाइंड टॉपिक के जैसे मुझे समझ में आता है कि एआई और एमएल हमेशा साथ में यूज होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेमन लैंग्वेज में अगर आपको एआई, एमएल, डीप लर्निंग और जेन एआई इसमें डिफरेंशिएट करके बताना है तो आप कैसे बताएंगे? या तो एआई इज द होल इकोसिस्टम. ओके। इट कंटेन्स द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, generative AI, LLM. The ओके। machine learning is the part of AI. ओके, सो इट इज अ अम्ब्रेला टर्म फॉर Umbrella ऑल term. It दीज। is the umbrella. Under this umbrella, we have the machine learning, we have the deep learning, we have the computer vision, and now is generative AI and the LLMs. These are the part of the machine learnings. Okay. And at what point these are used? Are these used together or these are different terminologies or different scenarios? Yeah, these are the technologies used for the different of the applications. Okay. Like machine learning used for the classifications Okay. and the predictions. Okay. Now in the computer vision means the human can see the visions that can computer also can see the visions Okay. through the cameras. Yeah. So Right. computer can interpret the images, videos. That will be the computer vision in the simply language. Okay. And what about the deep learning and Gen AI part? So deep learning is those contain the neural networks. Okay. That will be the deep learning. Okay. Okay. And Gen AI, as we are seeing ChatGPT, Yeah, is the best example of. yeah, it is the best example of the. It's a part of. Is a simultaneous part of deep learning and generative AI LLM is the part of the machine learnings. Okay. Okay. Yeah. It contains the neural networks, and from that neural networks, it learns from the data, and that it will predict something. ओके। आपने जो ये कंप्यूटर विजन वाली बात बताई, ये कंप्यूटर विजन मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊँ आज से पहले जब मैंने आपका रिज्यूमे नहीं पढ़ा था उससे पहले मैंने नहीं सुना। मैं काफ़ी टाइम से लाइक टेक पीपल्स के साथ बात कर रही हूँ बट मैंने कभी इस वर्ड के बारे में, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं सुना। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं। This computer vision in the simply language we can say in the computer vision where it is used. Now those where it is the images or videos can be used, there will be the computer vision. ओके। So in simple application मैं आपको बताता हूँ ADAS system. In ADAS we use the cameras. In the cameras from we detect the some objects and we will send the signal to the ADAS system. ओके। Nowadays अब बहुत सारे कार में भी ADAS सिस्टम आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट सामने आया है तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करता है, लेन कीपिंग में रहता है. लेन कीपिंग मीन्स जो भी लेन्स रोड पे है वो डिटेक्ट करता है, तभी जाके वो लेन में गाड़ी रहेगी आपकी. वही जो विजन है जो कैमरा से डिटेक्ट होता है वो दैट विल बी द कंप्यूटर विजन. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीइंग, इट्स अबाउट taking the decision based on what you have seen. Yeah. Like computer is not just seeing, it's making the decisions on what it has processed or what it has seen. Yes, so that is that the is applications. computer In the computer vision we see in the object detections, semantic segmentations. That is the applications of the computer vision. Okay. Okay. अच्छा, अभी जैसे you are already into the AI part. Yeah. क्या कभी ऐसा टाइम आएगा
that AI will be as capable as humans and will think as the humans think? Yeah, yes, but that things need a big data, Okay. because AI is totally depend on the data, because AI learns from the data and take the decisions from the data. Yeah, right. So, yeah, it can be possible, because nowadays everything whatever the humans are doing, that things will be doable by the AI things. Exactly. How much time do you think it will take? Like हम देख पाएंगे वो era? अभी तो 15 to 20 years तो AI ही चलने वाला है सब हम्म, जगह, क्योंकि अभी इंडिया भी उसमें बहुत सारा खुद का AI मॉडल्स वगैरह लाने के लिए देख रहा है. रिसेंटली देख रहा है, क्योंकि Right. अभी प्राइम मिनिस्टर ने ओपन AI के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल के साथ ये डिसाइड किया है Discussion, कि हम yeah. खुद का इंडिया का AI बेस्ड मॉडल निकालें. लॉन्च करेंगे, Yes. राइट. हाँ, तो ये दिस इज द पार्ट, लाइक देखिए जैसे हमारा जो एरा था, लाइक आई बिलोंग टू मिलेनियम टाइम, यू ऑल्सो बिलोंग टू दैट टाइम. हमें जब गूगल इंट्रोड्यूस हुआ था, जब हम कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो अगर हमें कुछ क्वेरी होती थी, वी यूज टू गो टू गूगल. Yes. एंड नाउ चैट जीपीटी हैज डन इट सो सिंपल. अगर हम गूगल में एग्जैक्ट क्वेश्चन डाल के आंसर डालने की कोशिश करते हैं, तो वैसे वो नहीं देता था. बट चैट जीपीटी गिव्स यू लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट. जैसे मेरी जो सिस्टर है, शी इज इन स्कूल राइट नाउ, तो अगर उसको कुछ चाहिए तो वो ऐसे भी लिख कर दे रहा है, वो सब कुछ करके दे रहा है. तो डू यू थिंक दैट द ह्यूमन कैपेबिलिटीज आर गेटिंग हैम्पर्ड ड्यू टू एआई? No, because that system is also built by the humans. या So that's why AI will not take the job of the humans. नहीं, इट्स नॉट अबाउट जॉब. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब्स. जॉब वाली बात तो बाद में आती है. हम्म. जैसे मैंने बोला कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं या जो जो किड्स हैं, दे शुड यूज देयर ब्रेन्स टू प्रोसेस थिंग्स. लाइक अगर हम उनको उतनी चीजें स्पून फीड करके दे रहे हैं, तो ये एक ड्रॉबैक मुझे समझ में आता है कि एआई का है, हाँ, कि दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स because they are getting the information as it is and they are just copy pasting it in their notebooks. right. Creative it will be lost Yeah. in the because of the chat GPTs and this. जो भी सर्च करने के थिंग्स हैं हमारे, वो सब लॉस्ट हो गए, क्योंकि Yeah. जो भी कुछ आता है तो हम चैट जीपीटी को पूछते हैं और चैट जीपीटी आंसर देता है. Yeah, लेकिन exactly. उनको बोलना है कि चैट जीपीटी हाउ इट विल गिव्स द आंसर, Hmm. दैट शुड यू कैन लर्न. Yeah, that can be taught. That will be the learnable things. Okay. So, अगर परमेश्वर, somebody with no coding experience, can he enter into AI domain? Not so, because it's required some prerequisites. Okay. Because AI is based in the Python language, Hmm. some fundamental maths. So for that we require the prerequisite knowledge, and from that we can enter in the And AI. what are the prerequisites for that? Like अगर किसी को अपना करियर आपके जैसे AI में बनाना है, हाँ, तो what are the prerequisites? अभी बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनको लगता है कि मैं AI में आना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा. Hmm. So they can't directly enter in the AI, because now it is a 5th generation, I can say. First is the Python, Hmm. second one is the machine learning, Yes. third one is the deep learning, fourth one is the computer vision, and fifth one is now Gen AI and LLMs. Yeah. Now the 6th generation is coming now. Recently OpenAI CEO Sam Altman has said that Yeah. the future will be AI agent. That is the sixth generation. So nobody can enter into directly. Yeah, into the nobody sixth can enter in the directly. They have to learn the Python language first. generation. After that, they have to learn the machine learning. In that machine learning, we have some fundamental maths. We have to learn some fundamental maths in the machine learning. After that, we can learn the neural network things. That will be the part of the deep learning, computer vision, LLM, and generative AI. Yeah, right. So then they can know that how the generative AI and LLMs are working. Okay. So you are saying कि it's not like आप directly वहाँ jump कर सकते हैं, नहीं. because जैसे अभी AI is a very fancy term. Yes. And when people come specifically, जो हमारी Gen Zs आते हैं हमारे पास, जिनकी queries आती हैं, तो they are like, ma'am, we want to enter into AI and we want to enter into the robotics and all. So what can be done? What are the courses you offer? So we tell them that it's not like a one-step process. Yes. There are multiple steps which you'll have to crack, and Right. then after that, doing lots of practice, and then you will enter into that domain. Yes. बट ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को समझाना. जैसे ट्रेकिंग करते टाइम हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हैं, वैसे लोगों को लगता है हम डायरेक्टली टॉप पे जाएंगे, वैसे हाँ, नहीं होता वैसे है. नहीं होता है. Yes. राइट. सो आपका पीएचडी करना
आपको कॉर्पोरेट में किस तरीके से हेल्प करता मुझे पीएचडी का बहुत सारा हेल्प हुआ है कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि जो भी ट्रेंड्स चालू है उसमें ही मैंने पीएचडी किया है। अभी लोगों को क्या लगता है कि मैं अभी जॉब में हूँ, मुझे हायर स्टडीज़ करना है, जॉब छोड़ दिया तो हायर स्टडीज़ के बाद मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। है? राइट। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको उसमें ट्रेंड्स पहचानना होगा कि आज मार्केट में कॉर्पोरेट लाइफ में क्या चल रहा है ज़्यादा। जैसे अभी एआई एलएलएम जनरेटिव एआई चल रहा है, तो उसमें आप हायर स्टडीज़ ले लो, क्योंकि अभी बहुत सारे एमटेक के कोर्सेस एआई पे चालू है, या तो उसमें राइट। आप एमटेक कर सकते हो। उसके बाद और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगे। उसके बाद पीएचडी करना है आपको, तो थोड़ा लिटरेचर सर्वे करके जो भी ट्रेंड्स चालू है उसमें लिटरेचर सर्वे करके वही टॉपिक चूज़ करें। तो आपको एक ही बीटेक पे ही जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप हायर स्टडीज़ पहले कंप्लीट करो, फिर बाद में कॉर्पोरेट लाइफ में आओ, तो या मोर अपॉर्चुनिटी विल बी ओपन। आपने कभी नहीं सोचा कि पीएचडी के साथ पोस्ट डॉक करके एकेडेमिया में ही हाँ, आगे मुझे बढ़ा अभी भी जाए? लगता है कि मैं पोस्ट डॉक करूँ। अभी मुझे जाना है पोस्ट डॉक के लिए, ओके। लेकिन थोड़ा अपॉर्चुनिटी, थोड़ा मुझे रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना है कॉर्पोरेट लाइफ के, ओके। इसलिए मैंने अभी जो भी जॉब चालू है वही मैं कॉर्पोरेट लाइफ में कर रहा हूँ। आफ्टर दैट आई विल टेक द पोस्ट ग्रेजुएशन ओके। पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी। ओके। सो आप मैंने आपका रिज्यूमे देखा था परमेश्वर, उसमें मेंशन था आपने ऑटोनॉमस कार्स से रिलेटेड कुछ काम किया हुआ है। यस। सो लाइक मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, बट मुझे बस वही लगा कि हाउ लॉन्ग इज दैट टाइम जब हम इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार्स देख पाएंगे? तो मुझे थोड़ा सा जानना है, आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट या पार्ट। तो जो मैंने जॉब किया है वो सीनियर लीड इंजीनियर इन वैल्यू। ओके। ये वैल्यू जो है ऑटोमोटिव सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, ओके। तो उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में थे काम करने के लिए। उसमें हमने कंप्यूटर विजन पे काम किया है, जो ADAS के सिस्टम के लिए लगता है। ओके। तो कंप्यूटर विजन के लिए मतलब जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस लगते हैं, जो भी सिमेंटिक सेगमेंटेशंस मतलब रोड लाइन सेगमेंटेशंस लगते हैं, इस पे हमने काम किया है, जो एल्गोरिदम्स रिक्वायर्ड है ADAS के लिए। ये जो अभी ADAS आ रहा है जो हमारे इंडिया में है वो लेवल 2 के लिए है ओनली। लेवल 2 के मतलब जो स्पीड कंट्रोल एंड लेन लाइन से कीप लेन लाइन पे है, लेकिन जो अदर कंट्रीज में है जो लेवल 4 तक गया है, मतलब टोटली ड्राइवरलेस कार पे गया है। इन इंडिया इन इंडियन रोड सिनेरियो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, मैं भी वही, मेरा भी कंसर्न वही था कि हमारे यहाँ की जिस तरीके की रोड्स हैं, टचवुड अभी काफ़ी बेटर हो गई हैं, हाँ, बट स्टिल अभी रूरल एरियाज या वगैरह बट बहुत जगह ऐसी हैं जो नहीं है पॉसिबल या करने। सो ADAS, फॉर ADAS वी रिक्वायर द रूल्स ओके। on the roads, अच्छा। which rules are not followed in the India. अच्छा। So that's why it is not possible. It will be harm to the other people. It will harm to the drivers also. मुझे That's थोड़ा why सा दुख हुआ ये जानकर कि हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स जल्दी नहीं देख नहीं दे पाएंगे। सकते, और हम 5-10 साल तक भी नहीं दे सकते जब तक हमारे रूल्स, जो भी ड्राइविंग करेगा वो रूल के हिसाब से ड्राइविंग करेगा, तभी जाके वो हमारा एडा सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके। अच्छा, परमेश्वर, मुझे ये भी पता चला कि आपके पास एक पेटेंट है, यस। सो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे हमारी लाइक या ऑडियंस को थोड़ा सा वी कुछ डीड नया द जानने का पेटेंट फॉर द इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्शन फॉर द अदर कंट्रीज, नॉट फॉर द इंडियन कंट्रीज। ओके। बिकॉज वहाँ पे कैसे होता है, इमरजेंसी व्हीकल के लिए सेपरेट रोड होता है, उनके लिए सेपरेट व्हीकल्स होते हैं। हमारे यहाँ सेपरेट रोड्स नहीं है, सेपरेट व्हीकल नहीं है, कहाँ कौन से भी हमारी इमरजेंसी व्हीकल बन जाती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो आपको उनको स्पेसिफिक इमरजेंसी व्हीकल होते हैं। ओके। तो हमारा पेटेंट जो भी है वो इफिशिएंटली डिटेक्टिंग और ट्रैकिंग द इमरजेंसी व्हीकल, ओके। क्योंकि हमें पता होता है कि इमरजेंसी रिस्पांस विल बी वेरी क्रिटिकल इन द ह्यूमन लाइफ्स। या राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप डिटेक्ट करोगे इमरजेंसी व्हीकल, तो उनको इमरजेंसी व्हीकल जब भी डिटेक्ट होगा तब भी उनको सेपरेट लाइन प्रायोरिटी दिया जाएगा कि उनको पहले रास्ता दिया जाए। तो वो डिटेक्शन जो भी है वो अदर्स कार्स में रहेंगे, क्योंकि उनको डिटेक्ट होगा कि इमरजेंसी व्हीकल्स आर कमिंग, इमरजेंसी व्हीकल इज कमिंग। ओके। तो ऑन दैट प्रायोरिटी दे विल गिव द उनको राइट राइट पे, हाँ उनको उनका रोड दिया जाएगा। ओके। So they will reach on the destinations at the earliest possible. ओके। काफी इंटरेस्टिंग सा काम किया था और उसमें आपने। चैलेंजेस भी बहुत है, क्योंकि इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्ट करने के लिए दो ही थिंग्स है, एक तो हम लाइट से डिटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसके नेम से, एम्बुलेंस नेम से। हाँ, लाइक लेकिन लाइट से डिटेक्ट करेंगे तो उसमें एक ब्लू लाइट नहीं तो रेड लाइट, रेड दो ही लाइट होते हैं। रेड लाइट तो हर एक गाड़ी के हेडलाइट में होता लगा है, रहता टेल है। लाइट्स में होता है। यस। तो डिटेक्शन करने के लिए बहुत चैलेंजिंग है।
तो हमने ब्लू लाइट डिटेक्शन के वजह से थ्रू हमने इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्ट किया है, तो दिस इज द पेटेंट. ओके, वाओ! लाइक मतलब पहली बार मैंने किसी ऐसे Human eye can see the blue light, but camera how can it interpret this is the blue light? हाँ, राइट. सो दैट इज़ कंप्यूटर That विज़न. is the computer vision. So we ओके. learn the computers to this is the blue light. हुँ, 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 We हुँ. have to take the decision on the blue light. That's algorithm we will design. ओके, ओके, ओके. सो परमेश्वर, ये तो आपके पेटेंट की बात हो गई. अभी कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हैं. जैसे आपने एकेडमिया वर्ल्ड भी देखा है एंड Yes. कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी देखा है. व्हाट डू यू थिंक इज़ बेटर एंड हाउ विल यू कंपेयर बोथ ऑफ द डोमेन्स? Academic and corporate. या. एकेडमिक में मुझे भी पहले इंटरेस्ट था कि एकेडमिक में मुझे पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और मुझे कुछ करना है, रिसर्च में ही रहना है. लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे लेकिन उस स्पेसिफिक डोमेन के लिए ही काम करोगे. जब आप राइट. कॉर्पोरेट में लाइफ में आओगे तो आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना मिलेगा, जो भी बिजनेस नीड्स है. या. तो वही जो मेन चैलेंज है कि वी कैन एक्सप्लोर द रियल टाइम प्रोजेक्ट्स इन द कॉर्पोरेट लाइफ, या, राइट. एंड वी कैन गिव द सम आवर expertise, या. whatever we learn in the PhD or whatever that things we can put in the real time projects to meet the business needs. सो आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपका लर्निंग थोड़ा सा स्टॉप हो स्टॉप सकता हो है सकता है, कि मतलब आप पढ़ाने में ज़्यादा फोकस हाँ करें. पढ़ाने में ज़्यादा फोकस. लेकिन हमें यहाँ कॉर्पोरेट लाइफ में हम नए नए प्रोजेक्ट पे काम डेली नए करते हैं, challenges हाँ हैं. नए चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा उसमें भी इंटरेस्ट आता है. या, राइट. अच्छा, देखिए, डेटा सिक्योरिटी पे मुझे थोड़ा सा हमेशा लगता है कि जब हम जेन एआई की बात करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज हमारा यूट्यूब चैनल वगैरह मैं हैंडल करती हूँ, तो कि whenever we are using Gen AI, there is a big concern of data getting compromised. How true is that? Yeah, because we know that the Gen AI LLMs all depends on the data. Yeah. आप जैसे डेटा दोगे वैसे वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा. हम्म. तो डेटा सिक्योरिटी भी है उसमें, लेकिन अभी जो भी है पॉलिसीज भी बन रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू से कि कौन सा डेटा देना है मॉडल के लिए, कौन सा नहीं देना है, और क्या क्या मतलब सिस्टम क्या प्रॉम्प्ट लर्न करेगी. प्रॉम्प्ट मीन्स वॉट एवर द क्यूरी वी कैन पुट इन द जनरेटिव चैट जीपीटी, दैट विल बी द प्रॉम्प्ट. तो आपको क्या प्रॉम्प्ट देना है क्या नहीं, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग सा कोर्स आया है कि आपको जनरेटिव एआई को क्या पूछना है, कैसे हाँ, देना है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ नया है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नया डेजिग्नेशन ही क्रिएट हो गया है, Yes. राइट? कि दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु आर जस्ट लाइक दे हैव डेजिग्नेटेड टू just give the prompts to the models. Yeah, actually in models there are the two prompts. One is the system prompt and another was the user prompt. The system prompt means whatever the prompts we are given to the system, means हमको बोलना है कि simple language में बोलना है कि हमको ये system को कि मेरा नाम नहीं लेना है. If I ask who is the परमेश्वर, तो system के prompt में ही लिखना होगा कि don't give the Mention name of the permission. परमेश्वर in the response. Yeah. So that will be the system prompt. तो मॉडल नहीं देगा आपका कि नाम परमेश्वर, ये जो भी मेंशन है वो नहीं देगा. और यूजर प्रॉम्प्ट मतलब जो हम पूछेंगे. तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में दो कंसेप्ट है, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर User प्रॉम्प्ट. prompt. तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट के लिए भी आपको बहुत सारे प्रॉम्प्टिंग करना होता है कि मॉडल को क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए और क्या देना है क्या नहीं देना है, ये सब सिस्टम प्रॉम्प्ट में आएगा. आएगा. और यूजर प्रॉम्प्ट में आपको क्या पूछना है मॉडल को, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट यूजर प्रॉम्प्ट में आएगा. ओके. सो जैसे हम डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, आजकल के जो अभी जिन्होंने आईटी में एंटर नहीं किया है, वो लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में, तो वो हमेशा इस बात से डरे हुए रहते कि शैल वी पुट द सेंसिटिव डेटा ऑन चैट जीपीटी और नॉट. बैंक अकाउंट डिटेल्स या कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मेल लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दे टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. तो सपोज एक बैंक को मेल लिखना है या किसी इंस्टीट्यूशन को मेल लिखना है, तो आप प्रॉम्प्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो इज दैट सेफ? Yeah, it's really safe. If you put your personal information in the chat GPT, it will give the response. But someone is ask about you, it will not give the response. Okay. So is it storing that data or not? No, it's not storing. It's storing only on the history of the chat GPT. Okay. If you enable the settings. Okay. After that, it will 30 days, it will remove. Okay. Okay. Yeah.
मतलब बैक एंड पे कोई हमारा डेटा नहीं नहीं ऐसे मैनिपुलेट नहीं करता नहीं है। करेगा, वो नहीं एक करेगा। मिसकंसेप्शन जो ये मैंने आपके खुद के ऊपर है कि सेटिंग इनेबल करना है या नहीं करना है चैट जीपीटी में हिस्ट्री का। ओके वो ओके 30 डे के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई मिसकंसेप्शन जो एआई वर्ल्ड में रन करता हो? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट में जो प्राइजेस है वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा, क्या शेयर मार्केट के बारे में पूछेगा तो आएगा क्या? क्या अच्छा दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी जो एआई मॉडल्स है वो ऑलरेडी जो डेटा प्रीवियसली एग्जिस्टिंग है उस पे ही उस पे बेस्ड है ट्रेन है। या तो वो फ्यूचर वाला कैसे प्रिडिक्ट करेगा? हाँ भविष्यवाणी नहीं नहीं करते करेगा। अभी वो एजेंटिक एआई आया है, तो एजेंटिक एआई से हमें मॉडल बार बार रिट्रेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आज एजेंटिक पूछोगे। एआई हाँ, एजेंटिक एआई। मैंने नाम पहली बार सुना। हाँ, दिस इज द वन पार्ट ऑफ द एलएलएम्स एंड चैट ओके जनरेटिव एआई। डू टेल अबाउट इट हाँ, मोर। एजेंटिक एआई मतलब क्या है? अभी जो भी फ्यूचर आने वाला है एजेंटिक एआई में आने वाला है, क्योंकि जो भी जनरेटिव एआई एलएलएम मॉडल्स है वो प्री ट्रेन डेटा पे होता है, लार्ज डेटा पे प्री ट्रेन हुआ होता है, फिर बाद में वो रिस्पॉन्सेज देता है। लेकिन अभी हर मॉडल को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है बार बार। ओके आप जो भी पूछोगे, अभी सपोज कल के बारे में पूछोगे आप, तो पहले कैसे होता था? बिफोर 2 years आप चैट जीपीटी को पूछते थे, जब आया था चैट जीपीटी तब उसको पूछते थे कि हु ओन द मैच यस्टरडे, या तो वो नहीं देता था क्योंकि सॉरी आई ट्रेन ऑन लिमिटेड द डेटा 2023 डेटा। या लेकिन राइट आप उसको आज पूछोगे कि हु ओन द यस्टरडेज मैच, वो तो वो बता आपको देगा, क्योंकि उसको वो एजेंटिक एआई के थ्रू एक टूल है जो एजेंटिक एआई थ्रू के साथ वो वेब सर्च करेगा, कल न्यूज़ में कौन जीता है, वो आपको रिस्पॉन्स एलएलएम के थ्रू दे देगा। ओ वाओ अच्छा हाँ आप चैट जीपीटी पे आई हैव नॉट आई हैव सीन बहुत दैट लोगों ने सर्च वाला ऑप्शन वहाँ हाँ, पे बहुत आता है। लोगों ने ये आइडेंटिफाई भी नहीं किया होगा कि ये अभी कैसे आपने दे रहा है। बोला तो मुझे भी रियलाइज हाँ, हुआ। आज वो चैट जीपीटी ओपन एआई वालों ने उन्होंने एजेंटिक एआई और स्टार्ट कर दिया है, इसके वजह से वो कल का भी आंसर आज देता है। या राइट सो तो काफी इंटरेस्टिंग चीज यस। है एंड इससे तो लाइक ये जो बार बार रिक्रिएटिंग वाला प्रोसेस था जो दैट बार इज जस्ट हाँ, लाइक स्टॉप। उनका रिसोर्सेज भी बच रहा है, उनके डेटा भी बच रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट एजेंट थ्रू अभी सपोज मुझे बड़ा कैलकुलेशन करना है, तो वो थोड़ी ट्रेन किए वाले डेटा पे कैलकुलेशन करेगा, उसमें जो मैंने पूछा है वो मैथ वो ट्रेन के डेटा में होगा या नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अब आज मैं बड़ा कैलकुलेशन पूछता हूँ चैट जीपीटी को, तो वो डायरेक्ट टूल कैलकुलेटेड टूल के साथ एजेंट है वो कैलकुलेटर टूल, दैट विल बी द एजेंट। या ये ओके कैलकुलेटर टूल को भेजेगा कि ये मैथमेटिक्स है, उसका रिस्पांस देना, तो ओके कैलकुलेटर टूल उसको एलएलएम को रिस्पांस देगा और वो हमें आंसर देगा। लाइक इट इज काइंड ऑफ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, दैट इज। वो अपने आप इंटरनेट से डेटा निकाल कर हाँ, खुद ही सीख लेगा या और हमें उसको कुछ सामने से बताने की या जरूरत नहीं नाउ पड़ेगी। डीप सीक इज चाइनाज मॉडल, हाँ दिस यस इज द रेनफोर्समेंट लर्निंग। या तो वो खुद ही फीडबैक के थ्रू लर्न करेगा और खुद ही आंसर देगा, उसको या बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं। मुझे ना एआई काफी ऐसे फैंसी लगता है क्योंकि मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से ऑनेस्टली यस, परमेश्वर तो मुझे हमेशा ना जानने का बहुत वो लगता है कि ये कैसे हो सकता है वो कैसे हो सकता है विल दैट बी डन बाय एआई और नॉट। कुछ तो साल बाद ये भी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, कुछ नया आएगा। तो ये कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए तो आए हैं हम, तो कुछ नया सीखते रहेंगे। अभी जो राइट एलएलएम और चैट जनरेटिव एआई पे बैठ के नहीं चलेगा, अभी एजेंटेक पे काम करना होगा हमें। राइट सो अभी आप मैनेजरियल पोस्ट पे हैं राइट यस। सो अभी आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसा है किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आप अभी काम कर रहे हैं? अभी जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जनरेटिव एआई एलएलएम पे काम कर रहा हूँ। मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि एआई प्रोजेक्ट लीड करना, ओके टीम मैनेजमेंट करना, और जो भी बिजनेस सॉल्यूशंस है दैट विल बी मीट अलाइन विद द बिजनेस नीड्स, ये ओके मुझे इंश्योर करना होता है। ओके या सो अच्छा ये थोड़ा सा बिजनेस से रिलेट करके भी जानने की कोशिश करते हैं अगर सपोज एक एआईएमएल या एआईएमएल इंजीनियर है एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं उसका अलाइनमेंट बिजनेस या क्लाइंट के साथ कितना ज़्यादा है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस? that is the main thing. That's why we open the channel to the junior developers. We will directly interact with the clients. ओके वो उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए और हमें क्या देना है, और वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ेगा उनका, तो उनका भी बिल्डअप मतलब उनका भी डेयरिंग हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं है।
हाँ, तो ये मतलब उनको एक्सप्लेन करने एक्सप्लेन के कर लिए यस इजी हो जाएगा ईजी हो जाएगा और उनको भी समझ में आएगा कि बिजनेस नीड्स क्या है और हमें करना क्या है क्या करना है। बैक एंड में। सो देखिए, बेसिकली एवरी काइंड ऑफ और एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू डेवलप एंड ग्रो बिजनेस। यस सपोज आपका कोई क्लाइंट है, तो अगर आप उसको एक मॉडल जनरेट करके दे रहे हैं, तो दैट इज क्योंकि उसको एक अपना बिजनेस ग्रो करना है, राइट? तो मुझे ये जानना है कि क्लाइंट से जब आपको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है, तो वहां से वो प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? लाइक हाउ AI/ML इंजीनियर starts working on that data which is collected by the client, and how do you fulfill or cater their requirements? हाँ, पहले जो भी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है उनका जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो हमें वो जानना होता है कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये रिलेटेड टू जेन AI LLMs और इट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन और इट इज़ रिलेटेड टू डीप लर्निंग, वो पहले हम डिसाइड करते हैं। Okay. फिर उसके लिए कौन से रिसोर्सेस लगते हैं वो हम्म। डिसाइड करते हैं। फिर जो डेटा है उसका एनालिसिस करते हैं क्लाइंट के थ्रू, जो भी डेटा आने वाला है Right. तो उनको जो डेटा चाहिए, जो उनको प्रोडक्ट चाहिए वही डेटा है क्या, उसके हिसाब से हम काम स्टार्ट करते हैं। फिर उसमें डेटा इंजीनियर का काम चालू होता है, फिर डेवलपर का काम चालू होता है, फिर फ्रंट एंड वालों का काम चालू होता है। तो Okay. वैसे जाके एंड टू एक इकोसिस्टम बनेगी, एंड टू एंड वाली। हम्म। फिर जाके वो डिप्लॉय होता है एज अ प्रोडक्ट टू द बिजनेस। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, जब हम एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर किसी को सीखना है, तो वो कहाँ से सीखना शुरू करे? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? First step is I told you, the prerequisite is the Python programming. After that machine learning. मशीन लर्निंग में भी बहुत सारे algorithms है, जो कि क्लासिफिकेशन के मॉडल्स है, प्रिडिक्शन के मॉडल्स है, ये लर्न करना होगा। यहाँ से तो डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन LLM आया उसके है। बाद तो हाँ, तो ये प्री रिक्विस्ट है, ये आपको करना ही होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जनरेटिव AI क्या है। ओके। तो अभी आप जैसे इंटरव्यूज लेते हैं, एक्सेंचर में आप काम करें, एक्सेंचर इज अ वेरी बिग नेम इन इटसेल्फ। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो इंटरव्यू का प्रोसेस है, हैज दैट चेंज्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन यू वर गिविंग द इंटरव्यूज? Yes, it is changed because of the ChatGPT. ओके। We will give the resume of the candidate to the ChatGPT, and I will ask to ChatGPT give me the 10 questions ओके। which are relevant to the resume, and give me the technical questions only. या So it राइट। will give the 10 technical questions या to me, and I will ask to the candidate. या राइट राइट So हमें पता चलेगा कि उसने रिज्यूमे में जो भी डाला है उसको एक्चुअली नॉलेज है कि नहीं। राइट राइट राइट। क्योंकि अब ये तो थोड़ा टाइम सेविंग सेविंग का है। एक तरीका बाकी है। चेंजेस तो कुछ नहीं हुआ है, जो भी टेक्नोलॉजीज है उसको तो पूछना ही पड़ता है, उनको हम्म। आना ही होते हैं वो। या राइट। सो अभी जेनजीज का जमाना चल रहा है, आपकी टीम में कोई है जेनजीज? नहीं। ठीक है। तो बिकॉज देखिए, हमारी टीम में कुछ जेनजीज हैं एंड दे आर, आज के इस पॉडकास्ट के लिए दे वर वेरी एक्साइटेड कि कैसे होगा, बिकॉज योर्स इज द लास्ट। आज हमारे 3 पॉडकास्ट थे अरे वाह। एंड सो दे वर वेटिंग कि हमें भी कुछ जानने का सुनने का मौका मिलेगा। तो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट यस कि उनके लिए AI/ML दीज थिंग्स, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। हाँ, अभी मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, हम्म। लेकिन आप डायरेक्टली जेन AI LLM नहीं सीख सीख पाओगे, सकते हैं। आपको बॉटम अप स्टार्ट करना होगा। ओके ओके। यस वैसे परमेश्वर, काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे बात करने, लेकिन इवेंचुअली वील हैव टू कंक्लूड द सेशन। यस सो आई विल से कि एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से, जो IT में एस्पायर कर रहे हैं, जो AI/ML सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ एक छोटा सा मैसेज। जो भी करियर करना चाहता है AML में, वो उनको प्री रिक्विजिट से स्टार्ट करना होता है, फिर उनको रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना है, फिर उनको जो भी ट्रेंड्स AI में चल रहे हैं उसके साथ कनेक्टेड रहना है। दैट थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट दोज वांट टू डू द करियर इन द AI/ML। या राइट। Yeah, because day by day the new trends are coming in the AI. So that will be, we need to connect with the AI trends, and we need to learn from the real time projects. That will be the best for the others ओके who want to do the career in the corporate life. ओके।
सो परमेश्वर, आपसे बात करके वैसे तो बहुत मजा आया। थैंक आपके यू। क्या फ्यूचर प्लान्स है? जैसे आपने बताया अभी पोस्ट डॉक करने जाना है, हाँ, तो मेरा फ्यूचर प्लान है कि अभी पोस्ट डॉक करना है। जो भी अभी मैं जो कंप्यूटर विजन में पीएचडी किया है उसमें नहीं करना है मुझे, क्योंकि अच्छा। आज जनरेटिव एआई, एलएलएम आया है, अभी एजेंटिक एआई है, तो उसमें पोस्ट डॉक करना है मुझे। ओह नाइस। Yes. ये एजेंटिक एआई के बारे में मैं थोड़ा और रिसर्च करना Yes. चाहूंगी। Yes. एंड वील अगेन हैव अ पॉडकास्ट इफ यू आर फ्री, Yes. जिसमें मैं Sure. ये एजेंटिक एआई के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश Definitely. Yeah. करूंगी, एंड हमारी ऑडियंस को भी जानने का मौका मिलेगा। Yeah, thank you. थैंक यू वेरी मच परमेश्वर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। Thank बहुत you. कुछ नया जानने का मौका मिला। Thank you, Learnomet, for inviting me. ओके It's a wonderful experience for me. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे। Yeah, thank you.